गणेश जी महाराज और कार्तिकेय जी महाराज में दोनों में बड़ा प्रेम था, परंतु एक दिन गणेश जी और कार्तिकेय का झगड़ा होने लगा। झगड़ा कैसा? तो कहा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, बालक जो होते हैं, वो लड़ाई करते हैं, कभी कभी झगड़ा करते हैं। तो कार्तिकेय जी महाराज कह रहे थे कि विवाह पहले मैं करूंगा, गणेश जी कह रहे थे नहीं, विवाह तो मैं पहले करूंगा। अब दोनों को आपस में झगड़ा हो रहा था, तो माता पार्वती मैया दूर से खड़े होकर देख रही थी। अब माता पार्वती जी सोच रही कि आखिर मैं करूं क्या, कार्तिकेय को मना करूं तो गणेश रुष्ट, गणेश को मना करूं तो कार्तिकेय रुष्ट। तो माता पार्वती मैया किसी से कुछ नहीं बोली और शिव के पास गई। हे नाथ, अभी तो जरा जरा से ये नन्हे नन्हे से बालक हैं और दोनों में देखिए कैसा झगड़ा हो रहा है। शिव जी ने पूछा कैसा झगड़ा हो रहा है? प्रभु, बड़ा कहता है पहले मैं विवाह करूंगा, छोटा कहता है विवाह पहले मैं करूंगा, दोनों में बड़ी देर से झगड़ा हो रहा है। अब दोनों झगड़ा करते करते शिव जी के पास आए। अब शिव जी से बोले, एक कहे कि नहीं पिताजी पहले मैं विवाह करूंगा, दूसरा कहे कि पिताजी पहले विवाह मैं करूंगा। अब वो तो बच्चे ठहरे, अब उनको क्या पता विवाह क्या होता है। और आज तो गणेश जी महाराज ने कहा मैंने परिक्रमा कर ली। शिव जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी की पुत्री रिद्धि और सिद्धि से गणेश जी महाराज का विवाह करवा दिया। इधर कार्तिकेय जी महाराज जब लौट कर आए और उन्होंने देखा कि रिद्धि और सिद्धि का विवाह हो गया और नारद जी महाराज खड़े। नारद जी ने तुरंत आकर, नारद जी का तो काम ही एक है कहीं ना कुछ उलझाना। कार्तिकेय जी जैसे ही आए तो उन्होंने देखा गणेश जी का विवाह हो गया, तो देखो उसको समझा बुझा सकते थे शंकर जी और पार्वती जी, मगर नारद जी रास्ते में मिल गए और सीधा बोल दिया देखो कार्तिक, गणेश को कहीं नहीं भेजा, तुमको झूठ मूठ का परिक्रमा करने भेज दिया और इनका विवाह करवा दिया। और ये तुम तो कीर्तिकाओं ने तुम्हें पाला है, तो ये तुम्हें अपना बच्चा मानते ही नहीं है, अपना बालक नहीं मानते, इसलिए तुम्हारे साथ अन्याय किया है। अब जो कार्तिकेय जी महाराज पृथ्वी की सारी परिक्रमा करके आए और यहाँ नारद जी महाराज ने जैसे ही उड़ जाया तो कार्तिकेय जी को तो बड़ा गुस्सा आ गया। और जैसे ही गए और जाकर कहा माता पिता आपने बड़ा अन्याय किया मेरे साथ, भाई का विवाह करने के लिए अगर बोल देते पहले ही तो आप पहले विवाह कर देते, मैं क्या मना कर रहा था, ये तो बच्चों का झगड़ा था, परंतु आपने मेरे साथ अन्याय किया, मुझे परिक्रमा करने भेज दिया, भाई का विवाह कर दिया। आज के बाद आप क्योंकि मुझे अपना बालक नहीं मानते, तो ना तो मैं यहाँ कैलाश में रहूंगा ना मैं आपके पास रहूंगा। और उसी समय कार्तिकेय जी महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ के कोंच पर्वत पर चले गए। आज भी हर अमावस और पूर्णिमा को शिव जी और पार्वती जी कार्तिकेय जी महाराज को मनाने जाते हैं। कुमार कार्तिक कहा जाता है, उन्होंने फिर विवाह ही नहीं किया, कुमार ही रहे, बिना विवाह के वहां रहने लगे, भजन करने लगे। आज भी शिव पार्वती जी मनाने जाते हैं, पर कार्तिकेय जी महाराज बड़े जिद्दी, जब अपना बालक आप मानते नहीं तो मनाने किस लिए आए हो, आप यहाँ से चले जाओ, हमें जाना ही नहीं। और शिव और पार्वती मनाने जाते हैं, पर कार्तिकेय जी महाराज लौटकर कैलाश पर वापस नहीं आए। यहाँ माता पार्वती मैया बड़ी दुखी हो गई कि मेरे कारण मेरे कार्तिकेय का दिल दुखा है। शिव जी भी उदास हो गए। तब उस समय माता पार्वती मैया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नाथ आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, हे भोले शंभु आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो उस समय जब मांगने का कहा तो भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती जी मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं? यही मांगना चाहती हूँ नाथ कि आज से, क्योंकि आप भोले भाले हैं, आपकी कोई परिक्रमा भी करेगा तो आप उसको सब कुछ प्रदान कर देंगे। तो पूर्ण परिक्रमा की है और पूर्ण परिक्रमा हमारी करने से सारे संसार सारी पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज से शिव और पार्वती की पूर्ण परिक्रमा नहीं बल्कि आधी परिक्रमा होगी। आज से शिव की पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी, क्योंकि मेरा कार्तिकेय रुष्ट हुआ है। भगवान भोले शंभु ने कहा आज से जो पूर्ण परिक्रमा करेगा उसे पाप लगेगा, शिव की अर्ध परिक्रमा ही होगी और शिव उसमें ही आप पर प्रसन्न होंगे। आज भी भोलेनाथ भोले शंभु की आधी परिक्रमा लगाई जाती है, इसीलिए कथा में भी कहा जाता है कि आधा ही घूमिए, क्योंकि शिव की अर्ध परिक्रमा लगती है। माता पार्वती मैया ने कार्तिकेय जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए वरदान मांगा। आगे